टीबी खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हर खांसी के साथ एक सवाल था, इस बार सिर्फ खांसी होगी या फिर खून आएगा। और जब हर सांस के साथ डर जुड़ जाए तो बीमारी सिर्फ लंग में नहीं रहती, वो पेशेंट और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, थोरेसिक सर्जन एट मेदांता द मेडिसिटी, गुरुग्राम। मैं ओम प्रकाश भारी। मेरे लगभग पिछले साल मई में खांसी के साथ खून आया था, इसलिए मैं जयपुर उसका ट्रीटमेंट लिया। बायोप्सी कराई, वहाँ डॉक्टरों ने साइड में फेफड़े में मिडल लोब में फंगस बताया। उसका ट्रीटमेंट लगभग मैंने 12 महीने दिया, उससे मैं सही नहीं हुआ। जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो पोस्ट टीबी मिडिल लोब एस्परजिलोमा और बार बार होने की वजह से उनको बार बार हेमोप्टेसिस हो रहा था, यानी खांसी के साथ खून आ रहा था। टीबी के बाद लंग में रह गई डैमेज और केविटी के अंदर फंगल बॉल डेवलप हो गई थी इनको, जिसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। और ये पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के लिए एक दवाई होती है वोरिकोनाजोल एंटीफंगल, उसको खा रहे थे, लेकिन उससे इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, तो इन्होंने वहां पे ब्रोंकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कराया, लेकिन उससे भी इनको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहा, दोबारा से ब्लीडिंग चालू हो गई। मैं 5 अगस्त को मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में डॉक्टर सुखराम बिश्नोई से संपर्क किया। वहाँ उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद मुझे 7 तारीख को एडमिट किया। बोले छोटा ऑपरेशन होगा। उसका ऑपरेशन मेरे को अगले दिन ऑपरेशन हो गया और वहाँ एक दिन मेरे को आईसीयू में रखा। तो जब ये हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आए थे तो हमने इनका सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन से हमें पता चला कि इनकी मिडिल लोब में प्रॉब्लम है, तो इनका दूरबीन से ऑपरेशन किया। आईसीयू में सुबह डॉक्टर सुखराम जी आए और मुझे बेड से उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं वार्ड में 4 दिन रहा। वहाँ नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने दवाइयाँ चालू कर दी और डॉक्टर साहब सुबह शाम राउंड पर आते रहे और मेरा स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताते रहे। और मैंने वहाँ कसरत भी 2 तारीख से चालू कर दी थी और वहाँ साइकिलिंग लगभग दिन में 4 बार आधी घंटा साइकिलिंग करता था। और अब ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ब्लीडिंग फ्री, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं जो ये पहले कर रहे थे और उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वार्ड में स्टाफ है वो अच्छा था। डॉक्टर साहब भी राउंड पर आते रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। वहाँ डॉक्टर और नर्स स्टाफ बहुत बढ़िया हैं, अच्छा व्यवहार किया उन्होंने। और मेरे को 12 तारीख को यहाँ से छुट्टी दे दी गई। यहाँ का स्टाफ, अरविंद एंड टीम एंड सुखराम जी बिश्नोई, सभी लोगों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया और मैं अब ठीक हूँ और मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। मैं तो सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी से ही उम्मीद करता हूँ कि आगे जो इस टाइप का मरीज़ हो वो यहाँ संपर्क करे और अपना फ़ायदा उठाए। धन्यवाद। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको अनसर्टेनिटी के साथ रहने के बजाय आप परमानेंट ट्रीटमेंट चूज करते हैं, तो आजकल ये सारी सर्जरी जो है वो दूरबीन से संभव है, तो आप इस चीज को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं।